गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का हम करने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट है, आउटकम्स है, सैंपल स्पेस है, इवेंट्स हैं। इवेंट्स के दो पार्ट्स, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट है, फिर प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले कहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो है एक्सपेरिमेंट। तो डेफिनेशन में सामने लिखी हुई है एनी प्रोसेस दैट यील्ड्स अ रिजल्ट और एन ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट हम साइंस में कई तरीके से करते हुए आए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीके से उनके। अब साइंस में होता है केमिकल्स डालते हैं, कोई निश्चित दो केमिकल्स डाले, उनका रिजल्ट निश्चित होता है। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात आती है, चांसेस की बात की जा रही होती है कि अगर हम किसी बैग में हमने कुछ बॉल्स डाल दी हैं, या हम कह सकते हैं हमने एक कॉइन लिया है, कॉइन को हमने टॉस किया है, टॉस करने से हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो क्या चांस है कि हेड आएगा? ये एक्सपेरिमेंट है कि कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन एक टॉस किया, कई बार हो सकता है कॉइन को हम दो टॉस करें। अब दो कॉइन्स टॉस किए, फिर पूछेंगे कि हाँ भाई दो कॉइन्स टॉस किए तो इस पे दोनों पे हेड है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस दोनों पे हेड आए। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट है। कभी 3 सिक्के ले लिए, उछाल दिए, एक डाइस ली, पासा जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने फेंका, उसकी जो हमारी इवेंट्स है 1 2 3 4 5 6 तक आता है। अब दो फेंके हैं तो 36 केसेस बन जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आती हैं। तो हम देखें इसके अंदर एनी प्रोसेस दैट यील्ड्स अ रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कुछ ना कुछ हम नज़रिया, कुछ ना कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे है, हमने सिक्का उछाला तो इसके उछालने से हमारे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये दो जो है ऑब्जर्वेशंस हैं, हेड की भी आ सकती है, टेल की भी आ सकती है। हमने पासा फेंका तो नंबर 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। हमने ताश की गड्डी ली तो 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों के हिसाब से उसका एक सिस्टम बनता है। तो यहाँ हम देखें तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को देखने का एक तरीका। अब आता है उसके बाद आउटकम्स। अब उससे जो हमारा रिजल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हमारे पास नंबर्स आए, अगर नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में, जैसे हमने पासा फेंका तो 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। तो ये 6 तक जो नंबर हैं एक डाइस के ऊपर जो होते हैं, ये 6 नंबर होते हैं। तो ये जो हैं उसके आउटकम्स हैं। तो डाइस 1 है तो 6 आउटकम्स हो गए। डाइस अगर हमारे पास 2 हैं तो 36 आउटकम्स हो गए। सिक्का हमने उछाला, उसके 2 ही आउटकम है, या तो हेड है या टेल है। सिक्के अगर 2 हो जाते हैं तो आउटकम्स 4 हो जाते हैं, सिक्के 3 हो जाते हैं, आउटकम्स 8 हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट आती हैं, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमारे आउटकम्स आते हैं। अब आगे आता है इसके बाद सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो गया, जैसे मान लो कि हमने डाइस फेंकी तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास आ रहे हैं आउटकम्स, तो हम देख सकते हैं सैंपल स्पेस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एग्जाम्पल जब मैं लेता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल है अ डाई इज थ्रोन। हमने एक बार एक पासे को फेंका तो हमारे पास 6 गिनती तक आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया उस एक इवेंट के लिए, या कह सकते हैं उस एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। इसी सैंपल स्पेस के ऊपर बेस्ड होता है इवेंट। अब इवेंट में मैं बोल दूं कि जब डाई थ्रो की जाए ऑड नंबर के क्या इवेंट्स होंगे, ऑड नंबर के इवेंट्स क्या होंगे। तो ये हमारा जो सैंपल स्पेस है, इसी में से ऑड नंबर के इवेंट्स को अलग कर देंगे। तो हम देख सकते हैं ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हमारा जो इवेंट हो गया वो हो गया 1 3 5। तो हमारे पास जो इवेंट है वो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई आएगी। तो उसमें 1 3 और 5 ऑड नंबर्स की हो गई, इवन नंबर्स की आपकी आ जाएगी 2 4 6, प्राइम नंबर्स की पूछे तो 2 3 और 5 हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो इवेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर आधारित होते हैं। अब जो इवेंट्स हैं ये पॉसिबल भी हो सकते हैं, इम्पॉसिबल भी हो सकते हैं। या कह सकते हैं पॉसिबल नहीं कहेंगे, एक श्योर इवेंट भी हो सकते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि मान लो एक बैग में हमने ब्लू कलर की बॉल्स रखी हैं और किसी से पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि बैग के अंदर मैं हाथ डालूं और जो बॉल निकालेंगे वो व्हाइट कलर की हो। तो जाहिर सी बात है कि एक बैग में जिसमें ब्लू कलर की बॉल्स डली हुई हैं उसमें व्हाइट कलर की बॉल है ही नहीं, तो वहाँ उसके चांसेस 0 हो जाएंगे।
तो ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे चांसेस जहां उस इवेंट के होने के चांसेस जीरो होते हैं, वह कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जब जीरो होता है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो उसमें बोलते हैं एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर, ऐसी घटना, ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और एक ऐसा, उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा लें कि एक बैग में ब्लू कलर की बॉल्स हैं और पूछा जा रहा है कि क्या चांस है कि हाथ डाल के जब हम उसमें से बैग में से बॉल निकालेंगे तो ब्लू कलर की निकलेगी। जब सारी बॉल्स ब्लू कलर की हैं तो वहाँ 100% चांस हो जाएंगे कि हम हाथ डाल के जब बैग में से बॉल निकालेंगे तो वो ब्लू कलर की ही निकलेगी। तो इस तरीके से यहाँ जो श्योरिटी है, यहाँ प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की जो होती है वो 1 होती है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब वहाँ पे अकरेंस ही नहीं है, श्योर इवेंट मतलब वहाँ 100% वही प्रोडक्ट है, वही इवेंट है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं जो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे टोटल आउटकम्स हैं और यहाँ ऑड नंबर में 1 2 3 हमारे फेवर में। अगर ऑड नंबर के बारे में पूछा जा रहा है तो 3 हमारा फेवर हो गया, 1 3 5। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जो भी कंडीशन में टोटल आउटकम्स हैं वो नीचे रहेंगे और जिस क्वेश्चन के बारे में जो भी पॉइंट उसमें डिस्कस किया जा रहा है, जिस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करेंगे, उसको फेवर कितने करते हैं वो ऊपर रहेगा और डिवाइड कर देना है। फाइनली एक और चीज होती है कि एक ही कंडीशन में जहां प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की बात की जाए और उसके ना होने की बात की जाए, तो यहां कंडीशन आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी नॉट अकरिंग ऑफ दैट इवेंट, पी ई इक्वल्स टू 1 माइनस पी नॉट ई। जैसे हम कहें कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो हम यहाँ देखें कॉइन को जब हमने टॉस किया तो हमारे पास दो ही इवेंट्स आते हैं, हेड आता है या टेल आता है। और अगर दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो दो कॉइन्स की ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दो कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे दो कॉइन्स में दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। तो ऐसे हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हो जाते हैं 4। अब वहाँ पे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें हेड ही आएगा, 2 हेड्स आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स की बात की जाए तो 2 हेड्स में हम देख सकते हैं एक ही केस है, तो ये हम कहेंगे 1/4 एक चांस है, टोटल आउटकम 4 हैं। अब हो सकता है पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट 2 हेड्स, तो नॉट 2 हेड्स में 3 केस आते हैं, 1 2 3, दोनों हेड्स इनमें नहीं आ रहे। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई। ये जो हमारा 2 हेड्स वाली इवेंट है इसको हम ई मान लेंगे, तो इसमें 1 माइनस 1/4 करेंगे तो यहाँ 3/4 आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चे में से एक का बर्थडे अक्टूबर में आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, तो इस तरीके की बात में होती है कि आएगा तो हम उसका एक प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, दूसरे की निकालने की नहीं आएगा तो हम 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो सेम कंडीशन के लिए जब भी हमारे पास इवेंट्स की बात होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई जो है 1 में से पी नॉट ई, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को हम ऐड कर देते तो 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 उसका लास्ट होता। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 15.1 जो है हमारी दे रखी है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 या 6 से इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इफ पी ई इज इक्वल्स टू 0.05 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है हेयर वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है पी ई इक्वल्स टू 0.05।
हमें फाइंड क्या करना है उसको हम देखते हैं। हमको दिया हुआ है फाइंड करो P नॉट E। अभी अभी फॉर्मूला हमने बताया था कि PE इक्वल्स टू 1 माइनस P नॉट E होता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सिंस हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू 1 माइनस P नॉट E, 1 माइनस P नॉट E होता है, या कह सकते हैं हम इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है PE प्लस P नॉट E इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम देखें यहाँ पर तो PE आपको दे रखा है 0.05 प्लस P नॉट E हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 1। तो P नॉट E इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05 तो 0.95। तो ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मान ली टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, और सेकंड पार्ट आता है इसका लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो एक बैग के अंदर लेमन कलर की कुछ कैंडीज रखी हुई हैं, टोटली लेमन कलर्ड है क्योंकि उसने बोला लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज बी X। नंबर नहीं पता हमको, इस वजह से लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को हम X मान रहे हैं। आगे दिया है 2 पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट बोला जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मालिनी ने जो बैग में से एक कैंडी निकाली है वो लेमन फ्लेवर्ड की निकलेगी, दूसरी उसने बोलती है कि या फिर ऑरेंज फ्लेवर्ड की निकलेगी। तो पहला पार्ट जो उसमें दिया हुआ है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड के दिया है। तो हम चलते हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड ही है। तो यहां हम देखते हैं लेट E बी द event for orange flavored candies। तो हमने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज को बार बार ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज जो हमारी पूरी लिखेंगे, इससे बेटर हम इसको ई से डिनोट कर दिया। फिर हम लिखेंगे फेवरेबल फॉर ई। तो ई इवेंट के लिए ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज के लिए फेवरेबल कितने हैं, बैग के अंदर हाथ डालें कितनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। जब बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसको फेवर करने वाले कितने हैं, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई का मतलब क्या हुआ, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। तो प्रोबेबिलिटी ई का क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो गए 0, टोटल हो गए x, आंसर आ गया 0, इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट इसका जो है उसमें दिया हुआ है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज के लिए क्या लिखेंगे, लेट f बी द इवेंट फॉर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड को हमने F से डिनोट किया, फेवरेबल फॉर F। तो F को फेवर करने, F का मतलब लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, F को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं, क्योंकि हमने लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज को X माना था तो टोटल और फेवरेबल दोनों ही X हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, जो हमारा F इवेंट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 1, श्योर इवेंट, क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही थी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको दे रखा है उसमें लिखा है कि इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 2 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका
सेम डे बर्थडे नहीं पड़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.992 और साथ ही साथ उसने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वही दो स्टूडेंट्स की जो है बर्थ डेट सेम होगी। तो हम देखें इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर कि प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट्स की। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट ई बी द इवेंट of two students not having same birthday. सेम बर्थडे का जो इवेंट है नहीं होने का वहाँ आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी, हमने उसको ई से डिनोट किया है। तो हम देखें इसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना 0.992। तो 0.992 आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी of two students having same birthday। तो सॉल्यूशन में देखें, हम लिख लेते हैं let f be the event of two students having सेम बर्थडे। तो टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे को हमने डिनोट किया F से। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी देयरफॉर फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू PE प्लस P नॉट E इक्वल्स टू 1। और यहाँ हमने P नॉट E को हमने F से डिनोट किया है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि PE प्लस PF इक्वल्स टू 1, क्योंकि सेम कंडीशन है, बर्थडे होगा दो स्टूडेंट्स का सेम डे या नहीं होगा। नहीं होगा को हमने E से डिनोट किया है और होगा को हमने F से डिनोट किया है। दोनों को जोड़ने पे 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो PE प्लस PF इक्वल्स टू हमने 1 कर दिया। और इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि PE आपको दे रखा था 0.992 प्लस PF 1, PF इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992, माइनस करेंगे 0.008। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। तो इसने बोला है कि एक बैग के अंदर 3 रेड कलर की बॉल्स हैं, 5 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। तो हम देखें इसके अंदर आंसर नंबर 8। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपको दिया हुआ है 3 और ब्लैक बॉल्स है 5। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 5। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 3 प्लस 5, टोटल मिला के 8 बॉल हो गई। तो फिर से एक बार बता दें, एक बैग के अंदर 3 रेड कलर की बॉल हैं और 5 ब्लैक कलर की बॉल हैं। बैग में हाथ डाला जाता है, बॉल निकाली जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल आएगी और क्या प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल नहीं आएगी। तो यहाँ हम देखें इसके अंदर पहला पार्ट, लेट ई बी द इवेंट फॉर रेड बॉल इक्वल्स टू, अब हमारे को दे रखा है यहाँ पे क्या, हमने रेड बॉल को ई से डिनोट कर दिया, फेवरेबल फॉर ई को डिनोट करने वाले कितने फेवरेबल हैं, रेड बॉल को डिनोट करने वाले 3 नंबर्स हैं। तो ई का मतलब रेड बॉल, तो कितने हो गए 3, प्रोबेबिलिटी ई की कितनी हो जाएगी 3/8, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल। सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास, लेट एफ बी द
event for, let f be the event for, अब यहाँ पे है नॉट रेड तो लिखेंगे नॉट रेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको तो पहला पार्ट आता है इसके पास यहाँ पे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। लेट रेड बॉल बी डिनोटेड बाय ई। रेड बॉल को हम ई से डिनोट कर रहे हैं तो फेवरेबल फॉर ई। तो ई से जब हमने रेड बॉल को डिनोट किया तो फेवरेबल ई के लिए कितने आ रहे हैं 3। तो हम देख सकते हैं हम लिख सकते हैं 3 रेड बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई का मतलब रेड बॉल, तो 3/8 फेवरेबल अपॉन टोटल। सेकेंड पॉइंट इसका आता है लेट नॉट रेड, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है। लेट नॉट रेड बी डिनोटेड बाय सम अदर अल्फाबेट, तो हम लिखेंगे नॉट रेड बी डिनोटेड बाय एफ से ले लेते हैं। फेवर कितने कर रहे हैं इसको, फेवरेबल फॉर एफ। अब हमारे पास दो ही तरीके की बॉल है, या तो रेड है या फिर ब्लैक है। अब उसने बोला रेड या नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब रेड के अलावा जितनी भी बॉल्स हैं, यहाँ एक ही बॉल है वो है ब्लैक कलर की, तो नॉट रेड में आ जाएगा 5, तो फेवरेबल हो जाएंगे 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 5/8। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 में जो आपको दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। वहाँ पे बॉल्स की बात थी या मार्बल्स की बात है। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 दे रखे हैं, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8 दे रखे हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4 दे रखे हैं। तो टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 5 + 8 + 4 दैट इज 17। ये टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास। अब पहला पार्ट आता है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया था, एक बार पढ़ देते दोबारा से। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। आगे दिया है 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली। आगे बोलता है उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी अ रेड मार्बल। सेकेंड आता है व्हाइट मार्बल और थर्ड आता है नॉट ग्रीन मार्बल। तो पहला पार्ट करते हैं। लेट रेड मार्बल बी डिनोटेड बाय ई, फेवरेबल फॉर ई। तो हमने रेड मार्बल को ई से डिनोट किया। फेवर रेड मार्बल को कितने कर रहे हैं 5, तो हम लिख देंगे 5 फेवर कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल मतलब ई से हमने डिनोट किया रेड मार्बल से, तो 5/17। सेकेंड पॉइंट आता है व्हाइट मार्बल। लेट व्हाइट मार्बल बी डिनोटेड बाय एफ। व्हाइट मार्बल को हमने एफ से डिनोट किया, तो फेवरेबल फॉर एफ। तो एफ को फेवर करने वाले कितने नंबर्स हैं, एफ का मतलब व्हाइट मार्बल्स को फेवर करते हैं 8, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ का मतलब व्हाइट मार्बल्स 8/17 फेवरेबल अपॉन टोटल। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे दिया है थर्ड पार्ट जिसमें बोला है नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन को देखते हैं। लेट नॉट ग्रीन बी डिनोटेड बाय जी से डिनोट कर देते हैं। तो फेवरेबल फॉर जी इक्वल्स टू, तो जी को डिनोट करने के लिए हमने नॉट ग्रीन को हमने जी से डिनोट किया। फेवरेबल जी के लिए कितने हैं, तो हम देखते हैं ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं होना चाहिए तो इन दोनों में से कोई होगा। तो क्या फेवर कर रहे हैं, 8 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फेवरेबल फॉर जी में आ जाएगा आपके पास 5 + 8 दैट मीन्स 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का मतलब नॉट ग्रीन 13/17।
तो यहाँ 13/17 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है कि एक पिगी बैंक है, एक गोलक है जिसके अंदर आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। कितने कितने हैं आपके सामने हमने लिख दिया है कि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स 100 है, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स 50 हैं, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स 20 है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 10 है। टोटल मिला के जो उस गोलक के अंदर सिक्के हैं वो हैं 180, मतलब सारे ऐड कर दिए, टोटल आउटकम्स हो गए 180। क्वेश्चन में आगे जो पूछा जा रहा है उसने बोला है कि इट इज इक्वल लाइकली वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। कि जो सिक्का निकला है उसने बोला कि जब गोलक को उल्टा किया जाता है तो कोई एक इक्वली लाइकली चांस है कोई भी एक सिक्का उस गोलक में से निकल के बाहर गिर सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह जो सिक्का बाहर निकला है वो सिक्का 50 पैसे का कॉइन है, या फिर वो 50 पैसे या फिर वो 5 रुपये का कॉइन नहीं है। विल नॉट बी ₹5 कॉइन। तो यहां हम देखते हैं इसके बाद पहला पॉइंट हम चलते हैं। लेट 50 पैसा कॉइन तो 50 पैसा कॉइन बी डिनोटेड बाय ई से हम डिनोट करते हैं 50 पैसा कॉइन को। फेवर कितने कर रहे हैं? फेवरेबल फॉर ई, फेवरेबल आउटकम्स फॉर ई भी लिख सकते हैं। फेवरेबल ई को करने वाले 50 पैसे को फेवर कितने कर रहे हैं? 100, तो 100 इसका फेवरेबल आउटकम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई मतलब 50 पैसा कॉइन्स को फेवर कितने कर रहे हैं? 100, टोटल कितने हैं? 180, तो 100 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, जो कटता है उसको काट देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है विल नॉट बी ₹5 कॉइन, तो हम यहाँ देखते हैं इसको सेकंड पार्ट। लेट विल नॉट बी ₹5 कॉइन बी डिनोटेड बाय F। 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा, इसको हम डिनोट करते हैं F से। तो क्या प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम फॉर F। 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा, इसके लिए फेवर 5 रुपये का कॉइन नहीं होगा। ये सब तो हो सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे? ये हो जाएंगे 100 + 50 + 20, तो ये हो गए आपके पास 170। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटकम्स आते हैं फेवरेबल वो 170 आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मतलब विल नॉट बी ₹5 कॉइन, 170/180 दैट इज 17/18। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया है। आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर की जो हमारी वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज को हो सकता है 3 वीडियोज़ में इसको हम कंप्लीट करें। तो इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, जिससे हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें पता चलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।